एक गांव में एक महात्मा रहते थे। वो महात्मा घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ किया करते थे। एक बार वो वृंदावन के पास ही एक गांव में भगवत गीता का पाठ करने गए। तब रास्ते में उन्हें एक चोर मिल गया। वह चोर बोला, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पंडित जी बोले, बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें चोरी करनी है तो मैं आज जिसके यहाँ भगवत गीता का पाठ करने जा रहा हूँ वह बहुत धनवान है। जब मैं भगवत गीता का पाठ करूँगा उस वक्त तू घर में घुसकर चोरी कर लेना। चोर को पंडित जी की ये बात बिल्कुल सही लगी। अब जब पंडित जी ने भगवत गीता का पाठ करना शुरू किया तो सारे लोग उनके पास बैठे हुए थे। उसी वक्त चोर ने मौका देखकर उनके घर में चोरी कर ली। एक दिन फिर जब पंडित जी भगवत गीता के पाठ के लिए जा रहे थे, फिर से वह चोर उन्हें टकरा गया और बोला, पंडित जी आज मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। आज तो तुम्हें अपने पास से मुझे कुछ ना कुछ धन देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें आज जरूर मार दूंगा। पंडित जी ने कहा, अरे भाई मुझे क्या लूटता है, तुझे लूटना ही है तो उसे लूट। वो वृंदावन में रहता है, उसका नाम कृष्णा है और वह हमेशा गहनों से लदा रहता है। एक पीपल के नीचे वह रोज मध्य रात्रि को आता है, तो वहाँ जा और उसे लूट ले, उसके पास बहुत सारे गहने होते हैं। चोर ने ये बात बिल्कुल सही समझी और वह अपनी पत्नी से घर जाकर बोला, अरे भाग्यवान, कल तो मैं वृंदावन जा रहा हूँ। वहाँ एक नन्हा बालक रहता है जिसका नाम कृष्णा है। वह हर वक्त बहुत सारे गहने पहने रखता है। मैं उसी को लूट कर आऊँगा और फिर हम बहुत धनवान हो जाएंगे। तू मेरे लिए खाने को कुछ सामान बना दे। पत्नी बोली, खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सातू है, इसे ही अपने साथ ले जाओ। चोर ने वह सातू एक पोटली में बांधा और पैदल पैदल वृंदावन की ओर चल दिया। वह चलते चलते शाम तक वृंदावन में पहुंच गया। जो स्थान उन पंडित जी ने उस चोर को बताया था वह वहीं पर जा पहुंचा। कृष्णा का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कि अगर मैं यहीं पर खड़ा रहा तो वह बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, क्यों ना मैं इन झाड़ियों के पीछे छिप जाऊं। वह चोर उन झाड़ियों के पीछे छिपने चला गया और जैसे ही वह झाड़ियों में बैठा तो उसे कांटे चुभने लगे। कांटे जब चुभे तो उसके शरीर से कुछ रक्त बहने लगा। उस वक्त उसके मुख से बस एक ही आवाज आई, कृष्णा आ जाओ, कृष्णा आ जाओ। कृष्ण भगवान ने जब उस चोर की ये पुकार सुनी तो उनसे ना रुका गया और वो मध्य रात्रि को ही वहाँ से चलने के लिए तैयार हो गए। तब रुक्मणी बोली, हे वासुदेव, आप वहाँ मत जाओ, ये चोर आपको लूटने आया है और आपके सारे गहने लूटकर ले जाएगा। लेकिन कृष्णा बोले कि मैं अपने ऐसे भक्त के लिए हमेशा लूटने के लिए तैयार हूँ। और वहाँ से मुस्कुराते हुए एक बच्चे के रूप में उस पीपल के पेड़ के नीचे आ गए। जैसे ही उस चोर ने उस नन्हे बालक को वहाँ देखा तो वह झाड़ियों से बाहर आ गया और कृष्णा को पकड़कर बोला, तूने मुझे बड़ा परेशान किया है, देख मेरी क्या हालत हो गई, पूरे शरीर में खून बहता है। अब मैं तुझे लूटकर ले जाऊंगा, चुपचाप ये सारे गहने मुझे दे दे, नहीं तो ये चाकू देख रहा है, मैं इससे तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। कृष्णा मंद मंद मुस्काए और उन्होंने चुपचाप अपने सारे गहने उस चोर को दे दिए।
चोर भी वहाँ से खुशी खुशी अपने घर अगले दिन वापस आ गया। फिर उसने सोचा कि मेरे पास इतने गहने उन पंडित जी की वजह से ही तो आए हैं, तो क्यों ना मैं आधा हिस्सा उनको भी दे दूं। वह पंडित जी के पास गया और कुछ गहने उनके चरणों में रखकर बोला, लीजिए पंडित जी, ये आपका हिस्सा है। पंडित जी इतने सारे गहने देखकर बोले, अरे भाई ये क्या है, तू कहाँ से लाया? तब चोर ने बताया, पंडित जी आपने ही तो कहा था कि वृंदावन में कृष्णा रहता है, वह हर वक्त गहनों से लदा रहता है और रात को वह उस पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य आता है। मैं बस वहीं गया था और आज उसे लूट कर ले आया हूँ। उसके सारे गहने मैं वहाँ से ले आया। ये बात सुनकर पंडित जी बड़े हैरान हो गए और सोचा, क्या ये सच बोलता है? मैं अपनी पूरी जिंदगी भगवत गीता का पाठ करता रहा, लेकिन आज तक मुझे कृष्णा ने कभी दर्शन नहीं दिए और इस पाखंडी चोर लुटेरे को उन्होंने दर्शन दे दिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ बोलता है। पंडित जी ने कहा, ठीक है, तो मुझे भी उस कृष्णा से मिलवा दे, मैं भी तो देखूं जरा कि वो देखने में कैसा दिखता है। चोर अब पंडित जी के साथ फिर से वृंदावन को चल दिया। दोनों वह शाम को वृंदावन में पहुंच गए। उसी पीपल के नीचे दोनों खड़े हुए थे। फिर चोर ने कहा, पंडित जी वह बालक ऐसे नहीं आएगा, हम दोनों इन झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। पंडित जी भी चोर के साथ और झाड़ी के पीछे छुपने चले गए। तभी उन्हें दोनों को कांटे चुभने लगे। दोनों के शरीर से रक्त बहने लगा। बड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन वो तो बस कृष्णा की एक झलक देखना चाहते थे, इसीलिए उनके मुख से बस यही निकलता रहा, कृष्णा आ जाओ, कृष्णा आ जाओ। कृष्णा ने जब अपने भक्तों की पुकार सुनी तो वो कहाँ रुकने वाले थे। वो फिर से एक बच्चे का रूप धारण करके उस पीपल के नीचे आ गए। पंडित जी और चोर दोनों झाड़ियों से बाहर आए। पंडित जी ने जब कृष्णा की छवि को देखा तो वो देखते ही रह गए और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। वो उस चोर के चरणों में गिर पड़े और बोले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी भगवत गीता का पाठ किया, लेकिन फिर भी मुझे कान्हा के दर्शन कभी ना हुए। आज तेरी वजह से मुझे कृष्णा के दर्शन हुए हैं। मैं तेरा बड़ा आभारी हूँ। तूने हमेशा चोरी की, लोगों को दुखी किया, लेकिन तेरे सच्चे मन की पुकार सुनकर फिर भी कान्हा ने तुझे दर्शन दिए और तेरे हाथों लुट गए। तेरी वजह से ही आज मैं कृष्णा का मुख देख पाया हूँ। तू धन्य है, तू धन्य है। दोनों कृष्णा की जय जयकार करने लगे। देखते ही देखते कृष्णा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब चोर और पंडित जी दोनों जान गए थे कि वह कोई बालक नहीं, खुद कृष्ण भगवान वहाँ पर आए थे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।